किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जिंदगी भर धन धन करता रह जाता है और आखिरी में शोक पत्रिका में निधन लिख दिया जाता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक बूढ़े पक्षी की, जो हम इंसानों की भाषा में बोलता था और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। दुनिया भर में उसके बारे में चर्चा होती थी। एक शिकारी को जब इस बारे में पता चला तो वो लंबी यात्रा करके उस घने जंगल में पहुंचा जहां वो बूढ़ा पक्षी रहता था। और क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था इसलिए वो पक्षी ज्यादा उड़ नहीं पाता था। शिकारी ने बड़ी आसानी से उसको पकड़ लिया और जैसे ही वो बूढ़ा पक्षी उसकी गिरफ्त में आया, बूढ़ा पक्षी कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मेरी आवाज अब उतनी मीठी नहीं रही, मेरी आवाज में उतनी मधुरता नहीं है, मैं उतने मीठे गीत नहीं गाता हूं, उतनी अच्छे से बोलता नहीं हूं, तो मुझे ले जाकर के कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी कठोर, बड़ी कर्कश आवाज हो गई है। शिकारी कहने लगा कि मुझे मतलब नहीं, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, पिंजरे में कैद करूंगा। वो बूढ़ा पक्षी कहने लगा कि अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 सूत्र बताऊंगा, जीवन में 3 काम की बातें बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा अगर तुम 3 बातों को फॉलो कर लो। शिकारी ने कहा ठीक है, लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम मुझे तीनों बातें बता दोगे। उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि एक बात तो मैं अभी भी बता देता हूं, जब मैं तुम्हारी गिरफ्त में हूं, अगर तुम्हें बात अच्छी लगे तो मुझे आजाद कर देना। दूसरी बात मैं पेड़ की डाली पर बैठकर बताऊंगा और तीसरी उड़ते हुए बता करके जाऊंगा। शिकारी ने कहा ठीक है। उस बूढ़े पक्षी ने पहली बात बताई कि इंसान जो होता है वो हमेशा भूत में अटका रहता है, पास्ट में अटका रहता है, बीती हुई बातों को याद रखता है और दुखी रहता है। जो व्यक्ति पास्ट को, भूतकाल को विस्मृत कर देता है, भुला देता है, वो हमेशा आनंद में रहता है। ये बात जैसे ही शिकारी ने सुनी उसे अच्छी लगी। उसने कहा बढ़िया बात है, उसने आजाद कर दिया। बूढ़े पक्षी ने वादा निभाया। वो पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया और दूसरी बात बताने लगा। उसने कहा कि दूसरी काम की बात यह है कि इंसान जो है वो तर्क विहीन बातों पर भरोसा करके कई बार जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, जिंदगी में मूर्ख बन जाते हैं, हमेशा फिर उदास रहते हैं। इलॉजिकल बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो तर्कपूर्ण बात हो उसी बात को माननी चाहिए। और इतना बोल करके वो उड़ गया और उड़ते उड़ते तीसरी बात बोला कि तुम बड़े भोले हो, तुमने मुझे जाने दिया, मेरे पेट में 2 बहुमूल्य हीरे हैं। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर के जाते, उन हीरों को निकाल लेते, तो आज तुम दुनिया के बड़े अमीर इंसान होते। जैसे ही शिकारी ने सुना वो जमीन पर बैठ गया, माथा पकड़ के बैठ गया, उदास हो गया, रोने लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पक्षी को आजाद क्यों किया। और वो बूढ़ा पक्षी वहीं आसमान में चक्कर काटता रहा और हंसता रहा। इस शिकारी ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो। उस पक्षी ने कहा कि अभी तो 2 बातें बताई थी, भूल गए। पहली बात कि जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, तुम अभी भी उसी बात में अटके हुए हो कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया। और दूसरी बात कि जो तर्क विहीन बात होती है, इलॉजिकल बात होती है, उसको मानना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, तुमने मान लिया, इस छोटे से पक्षी के पेट में 2 हीरे कहां से आ जाएंगे। तुम इलॉजिकल बात को मान करके दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, जबकि इस बात का कोई तर्क नहीं है। वो शिकारी कहने लगा कि चलो अब तीसरी काम की बात बता के जाओ। उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि तुमने 2 बातें ही ढंग से नहीं मानी तो तीसरी बात बताने का क्या फायदा, लेकिन फिर भी सुन लो। तीसरी बात यह है कि शरीर नश्वर है, सब नष्ट हो जाएगा। जो कुछ इस शरीर के लिए इकट्ठा कर रहे हो वो भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए जीवन सुधारने में समय लगाओ। ये बोल करके वो बूढ़ा पक्षी वहां से उड़ गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन जिंदगी में जीने के 3 फॉर्मूलाज बताती है, 3 सूत्र बताती है जो किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पास्ट में अटके होते हैं, बीती हुई बातों को याद रखते हैं और अपनी जिंदगी में उदास रहते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, मेरी नई किताब